एवरीवन हाय। आज का हमारा टॉपिक रहेगा नेट कैपेसिटेंस, कि नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालें, क्या क्या हमारे पास मेथड होंगे। तो देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि हमारे पास एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि कैपेसिटर एक के बाद एक होंगे। जैसे देखें, एक कैपेसिटर, फिर दूसरा कैपेसिटर, फिर तीसरा कैपेसिटर, ऐसे कैपेसिटर्स होंगे। अगर कहीं पे भी मान लीजिए एक कैपेसिटर है, फिर दूसरा कैपेसिटर है, फिर तीसरा कैपेसिटर ऐसे आ गया, तो ये कॉम्बिनेशन सीरीज़ में नहीं कहलाता। नॉट इन सीरीज़, दिस इज़ नॉट इन सीरीज़। सीरीज़ में कैपेसिटर्स एक ही ब्रांच में होंगे और एक के बाद एक होंगे, कंटिन्यूस होंगे, लगातार होंगे। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन ढूंढना सबसे ज़्यादा ईजी है। नेक्स्ट, अब देखिए सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होगा। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम, हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज सेम होगा। एंड ऑल्सो ऑन नेट कैपेसिटेंस, मान लो सारे कैपेसिटर के ऊपर कितना कितना चार्ज है, क्यू क्यू क्यू। तो इनका जो रिजल्टेंट बनेगा, जो एक अकेला कैपेसिटर बनेगा जो इन सबको दिखाएगा, उसके ऊपर भी कितना चार्ज होगा, वही वाला क्यू। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना, आगे हम प्रूव भी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या रीज़न है कि एक कैपेसिटर की जो सीरीज़ में है किसी और के साथ, उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू सेम रहती है। तो मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक बैटरी, और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, इसे हम स्विच कहते हैं। तो आप देख सकते हो स्विच अभी ओपन है, दैट मीन्स कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, कोई करंट उस साइड नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही इसमें स्विच को मैं डाउन कर दूंगा, हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देखिए, सबसे पहले कैपेसिटर्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं था। तो हमारे बैटरी का काम क्या होता है कैपेसिटर्स के लिए, इसकी टोपी उसके सर। ये बैटरी क्या करेगी, इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल के उस प्लेट को दे देगी, फिर इसका एक और इलेक्ट्रॉन निकाल के उस प्लेट को दे देगी। ऐसे चार्जिंग होती है, आप लोगों को पता ही है। बाकी KCL से आप देख सकते हैं, ये दोनों प्लेट आपस में जुड़ी हुई है। तो ये प्लेट इसके साथ या उसके साथ चार्ज एक्सचेंज नहीं कर सकती। ये प्लेट्स अगर चार्ज एक्सचेंज करेंगी तो आपस में ही इन प्लेट्स का चार्ज एक्सचेंज होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, ये नेगेटिव पॉजिटिव, इनकी वजह से क्या होगा, इंडक्शन। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव डेवलप होगा, और यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव डेवलप होगा, ऐसे। अब मान लीजिए इस प्लेट के ऊपर चार्ज कितना आ गया, +Q। तो बैटरी का काम क्या है, इसका चार्ज उसके पास, तो इस प्लेट पे चार्ज आएगा -Q। पिछले चैप्टर में एक प्रॉपर्टी थी कि फेसिंग प्लेट्स के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होना चाहिए। तो इस प्लेट पे अगर -Q है तो जो इसके साथ फेसिंग है उस पर कितना होना चाहिए, +Q। सेम इसके लिए है। अब आप देख लीजिए, ये जो दोनों प्लेट्स हैं, ये आइसोलेटेड प्लेट है, तो यहाँ का चार्ज वहाँ चला गया या वहाँ का यहाँ आ गया, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो सीरीज़ में अगर काफ़ी सारे कैपेसिटर्स होंगे तो इस रीज़न की वजह से क्या होता है, सबके ऊपर चार्ज सेम रहता है। तो द वैल्यू ऑफ चार्ज इज़ फिक्स्ड, सेम, कांस्टेंट, ये हमारे पास होगा। नेक्स्ट, अब मान लीजिए मेरे पास काफ़ी सारे कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर, इसके साथ दूसरा, इसके साथ तीसरा, और ऐसे nth वाला कैपेसिटर, और मैंने इन्हें एक बैटरी से, एक सेल से कनेक्ट कर दिया। पोटेंशियल डिफरेंस भी, पहले कैपेसिटेंस की वैल्यू C1, फिर दूसरे की वैल्यू C2, फिर C3, फिर ऐसे लास्ट में Cn। मुझे क्या करना है, इस सारे सिस्टम को, इन सारे कैपेसिटर को एक अकेले कैपेसिटर से रिप्लेस करना है जो इन सब का नेट दिखाए, यानी रिजल्टेंट दिखाए, CS दिखाए। तो मैंने क्या किया, मैंने इन सब कैपेसिटर को हटा के इनका इफ़ेक्ट यहाँ लगा दिया, और इसी CS को हम कहेंगे नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज़। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, चार्ज सेम रहना चाहिए। तो इनकी प्लेट्स पे आपको पता है इसका चार्ज थे, तो सारे कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा Q, और पोलैरिटी तो आप जानते ही हैं किस पे कैसे आएगी। नेक्स्ट, तो इन सब पे चार्ज Q है, तो इस वाले पे भी चार्ज Q होना चाहिए। ये इनके इफ़ेक्ट को दिखा रहा है, यानी सेम बैटरी के साथ कनेक्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए आप,
अगर सब पे चार्ज सेम है, Q इज इक्वल टू सी वी, ये वाली क्वांटिटी सेम है, तो कौन सी क्वांटिटी बट रही है? V। टोटल वोल्टेज मान लो मेरे पास V है, तो पहले कैपेसिटर के पास कितनी जाएगी? V1, दूसरे के पास V2, तीसरे के पास V3 और लास्ट वाले के पास Vn। तो हमें क्या पता है, इन सीरीज़ में क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल इज डिवाइडेड, पोटेंशियल डिवाइड होता है सीरीज़ में। ओके, नेक्स्ट, पोटेंशियल अगर डिवाइड होगा तो हमें क्या पता है, टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 ऐसे होगा। तो आप ऐसे ऐसे कर दीजिए। नेक्स्ट, पहले कैपेसिटर को देखो, तो ये पहला कैपेसिटर है, इसके ऊपर इक्वेशन लगा दो Q इज इक्वल टू सी वी, तो ये डेटा आएगा। दूसरे कैपेसिटर को देखो, इसके ऊपर इक्वेशन लगा दो Q इज इक्वल टू सी वी, तो ये डेटा आएगा। ऐसे ही लास्ट वाले के ऊपर Q इज इक्वल टू सी वी, ये लगा दो तो उसके ऊपर ये आएगा। नेक्स्ट, वैसे ही अगर मैं यहाँ इस कैपेसिटर के ऊपर लगाऊं तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, Q इज इक्वल टू सी वी। हर इक्वेशन से वोल्टेज की वैल्यू निकालिए और यहाँ पे डाल दीजिए, तो टोटल वोल्टेज हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। कितनी होगी टोटल वोल्टेज? Q अपॉन सी एस। V1 की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से चेक करो। Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस डॉट डॉट डॉट, हमारे पास क्या होगा, Q अपॉन Cn। आप देख सकते हैं सबके पास चार्ज कितना है, Q कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दीजिए, तो 1 अपॉन सी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस 1 अपॉन Cn। ये हमारे पास रिजल्टेंट होगा। याद कर लीजिए इस वाले रिजल्ट को। कैपेसिटर और रजिस्टर की प्रॉपर्टी उल्टी होती हैं, रेसिप्रोकल होती हैं। तो जैसे रेजिस्टेंस इन सीरीज आता था और रेजिस्टेंस इन पैरेलल आता था, थोड़ा बहुत 10th क्लास के बेसिस पे याद कीजिए कि पैरेलल में रेजिस्टेंसेस उल्टे ऐड होते थे, सीरीज में डायरेक्टली। कैपेसिटर में यहाँ पे रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा। जो सीरीज में फॉर्मूला है वो पैरेलल वाला उस टाइप का दिखेगा, पैरेलल वाला सीरीज में दिखेगा, इस टाइप से। नेक्स्ट, इस डेरिवेशन को एक और तरीके से किया जा सकता है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। मान लीजिए, अदर वे देखते हैं, दूसरा तरीका। आपके पास क्या है, काफ़ी सारे कैपेसिटर हो गए, n कैपेसिटर, उन्हें आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और अगेन आपने क्या किया, इन सब को हटा के एक अकेला कैपेसिटर लगा दिया जो सीरीज़ में सेम इफेक्ट दिखाए। तो पहले वाले पे पोटेंशियल एनर्जी होगी U1, दूसरे वाले पे U2, तीसरे वाले पे U3, लास्ट वाले पे UN, और यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी US। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए सीरीज़ में टोटल, वो इंडिविजुअल का सम होना चाहिए, यानी सारे कैपेसिटर मिल के जितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे हैं उतना इस अकेले को कर लेना चाहिए। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है Q² अपॉन 2C या फिर हाफ CV²। यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा क्योंकि चार्ज क्या है, कांस्टेंट है, चार्ज सेम है। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो Q² अपॉन 2CS टोटल के लिए, Q² अपॉन 2C1 पहले के लिए, डॉट 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 Q² अपॉन 2Cn लास्ट वाले के लिए। सब टर्म्स के पास Q²/2 है, तो यहाँ से भी हम इस डेरिवेशन को कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस डेरिवेशन से सॉल्व होंगे पोटेंशियल एनर्जी से। कई बार कुछ कैपेसिटर्स को सीरीज़ में प्रूव करना पड़ेगा, तो हम इस फॉर्मूले को, इस डेरिवेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। ओके।